बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 27 जनवरी सन 2022 बरोज़ जुमेरात। आज के खबरनामे के साथ मैं हूँ आयशा। अगर आप भी दुनिया के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। बढ़ते हैं खबरनामे की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। अमले की ड्यूटी का वक्त ख़त्म, PIA परवाज़ मंजिल पर पहुंचने से कबल ही उतार लेगी। अमले की ड्यूटी का वक्त ख़त्म होने पर PIA परवाज़ मंजिल पर पहुंचने से कबल ही उतार लेगी। अमले की तब्दीली की वजह से सऊदी अरब से इस्लामाबाद की परवाज़ को कराची में लैंडिंग करवाना पड़ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK 9754 रियाद से इस्लामाबाद जा रही थी। तर्जुमान PIA ने बताया कि तैयारे के अमले के अरकान की ड्यूटी का दौरानिया मुकर्रर वक्त से ज़्यादा हो गया था। उन्होंने बताया कि PIA की बोइंग 777 तैयारे को कुछ वक्त के लिए कराची में उतारा गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची में अमले की तब्दीली के बाद फ़्लाइट इस्लामाबाद रवाना होगी थी। दूसरी जानिब बताया गया कि पाकिस्तान में एक और मुकामी निजी एयरलाइन ने अपने ऑप्शंस के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वफाकी काबीना ने निजी एयरलाइन Q एयरवेज़ की मंजूरी दे दी। Q एयरवेज़ के हकाम के मुताबिक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद Q एयरवेज़ जल्द रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हासिल कर लेगी। बताया गया कि Q एयरलाइन फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ 3 एयरबेस 320 तैयारों से करेगी। लाइसेंस के इजरा के 3 से 4 माह में अंदरूनी मुल्क परवाज़ों का आगाज़ कर दिया जाएगा। Q एयरवेज़ इब्तदाई तौर पर 3 शहरों कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से परवाज़ें ऑपरेट करेगी। मज़ीद बताया गया कि Q एयरलाइन को लाइसेंस मिलने से मुल्क में निजी शोबे में चलने वाली एयरलाइन की तादाद 4 हो जाएगी। Q एयर से कबल 3 मुकामी निजी एयरलाइंस मुल्क में अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस 3 निजी एयरलाइन फ्लाहिजीना, Q एयर और जेट ग्रीन की जानिब से पाकिस्तान में रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के हसूल के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरख्वास्त दी गई थी। ऐलान किया गया था कि लाइसेंस मिलते ही इन कंपनियों की तरफ से पाकिस्तान में फ़िज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। Q एयर और फ्लाहिजीना को स्क्रूटनी मुकम्मल करके दोनों एयरलाइंस के केसेस एविएशन डिवीज़न को भिजवाए गए थे, जबकि कुछ अर्सा कबल मुल्क के निजी एयरलाइन एयरसेल भी अपने ऑपरेशन का आगाज़ कर चुकी हैं। दुनिया का गलीज़ तरीन शख्स कौन है और ये पिछले 67 साल से क्यों नहीं नहाया? साफ़ सुथरा रहने वाला हर इंसान हर किसी को पसंद होता है, चाहे वो कोई मुसलमान हो या ना हो। सफाई से ही इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो पिछले 67 सालों से अभी तक नहीं नहाया। 80 साला ईरानी शहरी आमू हाजी को लगता है कि नहाने से वो बीमार हो जाएंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने 67 साल पहले नहाना ही छोड़ दिया था। हैरानकुन बात यह है कि यह आदमी गंदा पानी और मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर अब तक जिंदा है। इनकी सेहत पर किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये बिल्कुल सेहतमंद है। PSL 7 कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 125 रन का हदफ। शर्जील खान के 43 रन, इमरान ताहिर के 3 शिकार। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 125 रन का हदफ दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इवेंट के इफ्तिताही मैच में मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। बाबर आजम और शर्जील खान ने उम्दा बैटिंग करते हुए टीम 66 रन का आगाज़ फराहम किया। शर्जील खान 21 गेंदों पर 3 छक्कों और 3 चौकों से मज़ीद 43 रन की इनिंग्स खेलकर इमरान ताहिर की विकेट बन गए। दिल शाह को छक्का मारने की कोशिश में बाबर की इनिंग भी इख्तिताम को पहुंची, जिन्होंने 29 गेंदों पर 23 रन बनाए। इमरान ताहिर ने 10 रन बनाने वाले मोहम्मद नबी को 103 की स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में नए आने वाले बल्लेबाज टॉम लिमोनबी की विकेट सिर्फ 1 रन के इजाफे के बाद उड़ा दी। क्लार्क 26 रन बनाकर शाहनवाज धानी की विकेट बन गए। कराची किंग्स ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए।
عمران طاہر نے شاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16 رنز کے ہوس 3 وکٹیں لیں، جس سے قبل رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ذریعے ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ 2022 کے میچز 2 مرحلوں میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا مرحلہ کراچی اور دوسرا لاہور میں منعقد ہوگا۔ لیگ میں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کراچی میں صرف 25% شائقین کے ساتھ میچز کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا اور صرف 8,000 شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ 6 ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ میں 34 میچ کھیلے جائیں گے اور 32 دنوں میں ٹورنامنٹ مکمل ہو جائے گا۔ کراچی کنگز کی ٹیم بابر اعظم، شرجیل خان، جو کلارک، محمد نبی، ٹام لیمونبی، لوئس گریگری، عامر یامین، محمد عمران، محمد طٰہٰ، امید آصف، الیاس پر مشتمل ہے، جبکہ ملتان سلطانز کی ٹیم میں رضوان، کپتان شان مسعود، صہیب مقصود، رائلی روسو، خوشدل شاہ، ٹم ڈیوڈ، ڈیوڈ ولی، عمران طاہر، عمران خان، سینئر شاہنواز دھانی، احسان اللہ شامل ہیں۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔